नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब होता है समान। यहाँ पर आपने इसके पहले भी एक शब्द और पढ़ा था, समरूप। समरूप और सर्वांग सम में अंतर है। समरूप मतलब एक ही रूप का। मान लीजिए एक बड़ा पुरुष है, मनुष्य है, और एक छोटा बच्चा है, तो दोनों समरूप हैं, लेकिन दोनों सर्वांगसम नहीं है। एक ही समरूप का मतलब होता है एक ही आकार का होना, और सर्वांगसम का मतलब होता है वह एक ही आकार का हो और समान, दोनों समान हो। तो मैं अभी सर्वांग सम का एक छोटा उदाहरण मैं आपको दूंगा। तो समरूप को आप समझ लीजिए, समरूप आपने पहले पढ़ा है। समरूप मतलब एक ही रूप, लेकिन सर्वांग सम मतलब समान आकृति और रूप भी एक ही होना चाहिए। जैसे आप मेरे इन दोनों हाथों को देखिए, ये हथेली, पंजा जिसे आप बोलते हैं, पंजा, ये दोनों दो हैं, और जब मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, अब आप इधर से देखेंगे तो आपको एक ही दिखाई देगा, और इधर से भी देखेंगे तो एक ही दिखाई देगा। अर्थात ये दोनों जो है समान आकृति वाले हैं, समान आकृतियां हैं, और समान आकृति के साथ एक दूसरे को देखिए पूर्णतः ढके हुए, एक ही रूप की समरूप तो है, लेकिन एक देखिए एक दूसरे को ढके हुए। तो यह आकृति सर्वांग सम है। ये दोनों इधर से भी इधर, ये सर्वांग सम हुई एक दूसरे के। लेकिन अगर मैं इस पंजे पर छोटे बच्चे का पंजा रखूं तो वह सर्वांग सम नहीं होगा, समरूप होगा। सर्वांग सम मतलब समान, उसकी लंबाई चौड़ाई सब समान हो, तो वह सर्वांग सम है। मतलब एकदम सेम उसी के आकार का जो हो, आकृति हो, सेम वैसी ही उसे सर्वांग सम कहेंगे। लेकिन एक छोटी आकृति और एक बड़ी आकृति हो और समान प्रकार की हो तो उसे समरूप कहते हैं। समरूप आपने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हमको त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़नी है। तो त्रिभुज में 6 घटक पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे त्रिभुज में 6 घटक कौन है? त्रिभुज में 3 कोण होता है और 3 भुजाएं होती हैं। तो यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाओं के समान हो तो वह सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। लेकिन हमें उस 6 घटक में से 3 घटक भी अगर समान मिलते हैं, संगत, 2 त्रिभुजों की 2 संगत भुजाएं और एक संगत कोण अगर सर्वांग, संगत याद रखिएगा, संगत, जैसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज ABC में AB की संगत भुजा त्रिभुज PQR में PQ के बराबर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। तो त्रिभुज के सर्वांग समता के लिए जो है वह 6 घटक होते हैं, और उस 6 घटक में से अगर 3 घटक समान हो गए तो वह त्रिभुज सर्वांग सम होगा। लेकिन संगत घटक समान होनी चाहिए, संगत। उस संगत को मैं बाद में बताऊंगा। आज मैं त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी लिख रहा हूं, और मैं इसको पहले आप इसको लिखेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद तब मैं इसको समझाऊंगा कि जो है संगत भुजा क्या है और संगत कोण क्या है, ये मैं तब बताऊंगा। आज मैं इतना लिखा रहा हूँ। तो इसमें त्रिभुज की सर्वांग समता की 1, 2, 3, 4 कसौटी तो यहाँ लिखी गई है। अभी एक कसौटी मैं आपको और लिख कर बताऊँगा। तो त्रिभुज के सर्वांग समता की ये 5 कसौटियाँ आप अगर तैयार कर लेंगे तो त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आज मैं पहले इसको लिखवा रहा हूँ। पहला है भू कसौटी। अब आप करेंगे भू को क्या है? भू मतलब होता है भुजा, को मतलब होता है कोण, भू मतलब भुजा। मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के जो
6 घटक हैं, संगत 6 घटक हैं, उस 6 घटकों में 3 कोण होता है और 3 भुजा होती है। तो वही भू को भुजा, कोण भुजा, कसौटी। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा उसमें समाविष्ट कोण दूसरे त्रिभुज की 2 संगत, देखिए शब्द लगा है संगत, भुजा तथा उसके द्वारा समाविष्ट संगत कोण से सर्वांग सम हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम मतलब होता है समान। अभी मैं सर्वांग सम का चिन्ह भी आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले एक बार इसको आप पढ़ें और पढ़ने के बाद जब मैं समझाना शुरू करूं तो आपके दिमाग में ये बातें जो हैं आती रहें। सारांश मैं दे रहा हूँ। दूसरा, भू 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 कसौटी, मतलब तीनों भुजा ही है, भुजा 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 कसौटी। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत, ही आगे देखिए संगत, ये संगत मैं आपको बताऊंगा, संगत भुजाओं से सर्वांग सम हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब आप तीसरा देखिए, को भू को कसौटी, कोण भुजा कोण कसौटी। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण तथा उसमें समाविष्ट भुजाएं दूसरे त्रिभुज के 2 संगत, हर जगह संगत लगा हुआ है और ये संगत मैं आपको जरूर बताऊंगा, संगत कोण तथा उनमें समाविष्ट भुजा के सर्वांग सम हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। चौथा देखिए, को भू कसौटी। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण तथा उसमें समाविष्ट न हो ऐसी भुजा, उस दोनों कोणों में समाविष्ट न हो ऐसी भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण तथा उसमें समाविष्ट न हो ऐसी संगत भुजा से सर्वांग सम हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो ये 4 कसौटी मैंने बताया। यहाँ को भू कसौटी है, आप कहेंगे कि यहाँ भी को लगा हुआ है, तो ये दोनों में थोड़ा अंतर है, मैं कसौटी बताते समय उसको बताऊंगा। और एक जो अगला है उसको कर्ण भुजा कसौटी कहते हैं, वो समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है और उसके लिए मैं आपको समकोण त्रिभुज के लिए जो है वो कसौटी मैं अभी आपको उसको भी बता रहा हूँ, उसको कहते हैं कर्ण भुजा कसौटी। तो ये 5 कसौटियाँ मैं लिख रहा हूँ और इन 5 को आप याद करेंगे और जब याद करेंगे तो उसके आगे मैं आपको बताऊंगा। तो 5वीं कसौटी मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिए अगला देखिए 5वां, कर्ण भुजा कसौटी। यदि किसी समकोण त्रिभुज का विकर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के विकर्ण और उसके संगत भुजा के सर्वांग सम हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यहाँ वे दोनों भी लिख सकते हैं या वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ऐसा कर सकते हैं, या वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो ये 5 कसौटियाँ ये आपको पढ़ना है। आज मैंने आपको ये 5 कसौटियाँ लिखकर बताया, आपकी किताब में भी है, पेज नंबर 86 पर है। तो इसको पहले हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लेंगे और मैं समझाता जाऊंगा तो आपको संगत भुजा, संगत कोण सब जो है कसौटी पर आता जाएगा और मैं उसको आपको अगले पीरियड में बताऊंगा। तो आज यहाँ तक आपको बताने के बाद अब अगले पीरियड में मैं उसको बताऊंगा और उस पर कुछ सवाल भी हल करूंगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।